ईरान इजरायल में तनाव के बीच इजरायली सेना ने अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक और बड़ी खबर है, इजरायल का वेस्ट बैंक में भीषण हमला और नूर अल शम्स शरणार्थी कैंप पर बड़े हमले को लेकर खबर आ रही है। इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत की भी खबर है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, रवि के पास इस बारे में और इंफॉर्मेशन है। ओवर टू यू रवि। और अब इजरायली सेना ने गाजा और वेस्ट बैंक में हमले की जानकारी विस्तार से आपको बताते हैं। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना के क्या हमले हुए, किस तरह से हमले हुए हैं, नजर डालते हैं उस पर। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई हुई। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। रमल्ला में नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया और हमास का दावा, मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ऑपरेशन में 10 हमास के लड़ाके मारे गए, यह भी इजरायल ने दावा किया है। ईरान के हमले के बाद हमास के फिर सक्रिय होने की आशंका है। हमास के कई कमांडर गाजा और वेस्ट बैंक में अब भी एक्टिव हैं। हमास के जरिए ईरान इजरायल पर बड़े हमले करवा सकता है, इसका डर इजरायल को भी है। संजय सोई सर, एक क्विक रिएक्शन इस आधार पर चाहूंगी, क्योंकि इजरायल जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर लड़ाई कर रहा है, यही वजह है कि अमेरिका उसको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा और एस्केलेट ना हो मध्य पूर्व में हालात। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो बात ये है, दोनों एंगल है कि एक बात यह है कि वो जो ईरान के खिलाफ, आपका सवाल है ईरान के खिलाफ, बिल्कुल ईरान के खिलाफ और हमास के खिलाफ भी सर, तो वाकई में अलग अलग फ्रंट हो, चाहे हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल का है, हमास वर्सेस इजराइल का है, या ईरान वर्सेस इजराइल का है। बिल्कुल, तो इतने सारे फ्रंट होते हैं, वो नहीं चाह रहे कि एक तो ईरान को और एक और फ्रंट खोला जाए। तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात जो बड़ा चैलेंज उनके सामने है कि वो युद्ध को और नहीं बढ़ना देना चाह रहे, क्योंकि अगर युद्ध ज़्यादा फैलता है तो आप सोचिए पूरी दुनिया की बड़ी क्राइसिस हो जाती है। एक तरफ रेड सी के ऊपर पहली हूथी रेबल्स ने काफ़ी गदर किया हुआ है, आने जाने वाले कंटेनर शिप्स के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ईरान जो है वहाँ पर पर्शियन गल्फ को ब्लॉक कर देता है तो आप समझिए कि सऊदी अरेबिया, इराक से ऑयल आने में काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी, जो वाकई में दुनिया के लिए एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। एनर्जी का पहली बड़ा मुश्किल हो रखी है, रेट्स हाई जा रहे हैं, और पूरे यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, हर एक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और बाकी देश भी धीरे धीरे उसमें घुसते जाएंगे, चाहे वो अभी हम देखें, चाहे वो ईरान के साथ अगर सीरिया है, इराक है, यमन है, लेबनान है, ये खड़े हो रहे हैं। साथ में रशिया खुल के धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। चाइना पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ कर रहा है, फंडिंग वगैरह। तो यहाँ पर देखते हुए अमेरिका नहीं चाह रहा है कि युद्ध और ज़्यादा आगे बढ़े। यही कारण है कि अब दोनों देशों ने एक तरह से लो की रखा हुआ है, इसको लो प्रोफाइल रखा हुआ है, चाहे वो इजराइल के हमले, ना इजराइल मान रहा है ना ईरान। यही वजह है सर कि इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की भी तस्वीरें आती जा रही हैं सामने। एक और बड़ी खबर और तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इजराइल के तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और इजराइल सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। फिर चुनाव, गाजा से बंधकों की रिहाई की मांग की जा रही है। तो गाजा से बंधकों की रिहाई, इसकी मांग लगातार प्रदर्शन के साथ साथ की जा रही है, लेकिन फिर चुनाव की मांग, ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में प्रदर्शन की ये तस्वीर आपके सामने है। और लेवी, ओरोन शाउल, ओरी दनीनो। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे इजरायली पीएम नेतन्याहू और किन किन मोर्चों पर घिरे हुए हैं। नेतन्याहू को ईरान से जवाबी हमले का डर है, तो वहीं तेल अवीव में पिछले कई दिनों से नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराने को लेकर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं हमास के खिलाफ जारी जंग को लेकर भी चुनौती बनी हुई है। हमास से अब भी इजरायल को खतरा बना हुआ है। और इस वक्त एक और वॉर फ्रंट से बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाइमार्स से रूसी काफिले पर विध्वंसक अटैक हुआ है और हाइमार्स से हमले में रूसी S-400 तबाह। यूक्रेन ने रूसी रडार को किया है ध्वस्त। और यूक्रेन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, बारूदी बौछार में यूक्रेन को नुकसान हुआ है। रूस ने S-300 को निशाना बनाया है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से इस डिफेंस सिस्टम को S-300 को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। लगातार हमले किए गए यूक्रेन के ऊपर।
और यूक्रेन को मिल रही मदद से गुस्से में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, आपको बता दें नेटो के खिलाफ रूस सीधी जंग की तैयारी में है और ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। नेटो के खिलाफ रूस की मजबूत किलेबंदी को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जिस तरीके से अलग अलग मोर्चों से यूक्रेन को अब तक मदद मिलती आई है, अब ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती को बढ़ाने का फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। फैसला लिया गया है इसलिए क्योंकि नेटो के खिलाफ रूस अब सीधी जंग की कर रहा है तैयारी और नेटो के खिलाफ रूस की मजबूत किलेबंदी। जी हां, तो नेटो से महायुद्ध रूस की क्या तैयारी है नेटो को लेकर? तो नेटो के खिलाफ जंग के लिए रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। बड़े पैमाने पर रूस अपनी सेना का विस्तार कर रहा है। नेटो से जंग के लिए रूस मिसाइल प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है और फिनलैंड से लगे बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ाई गई है। हालांकि आपको बता दें फिनलैंड बॉर्डर के करीब करेलिया में स्कैंडर मिसाइल सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर है। ईस्टर्न बॉर्डर पर रूस ने टैंक डिविजन्स की तैनाती की है और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से ये जो खबर है, मनीष एक इनपुट आपसे चाहूंगी, क्योंकि इस खबर के मुताबिक दावे ये साफ तौर पर किए जा रहे हैं कि नेटो के खिलाफ ये रूस की बड़ी तैयारी है। देखिए, रूस को दरअसल ये लगता है कि अगले कुछ हफ्ते में, ज्यादा वक्त नहीं है, अगले कुछ हफ्ते में रूस को नाटो के सैनिकों के साथ आमना सामना हो जाएगा। और अभी आप देखिए कि 24 घंटे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात का ऐलान किया कि वो और कई बड़े सैन्य अधिकारी को कीव भेज रहे हैं मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर। इसका मतलब है कि अमेरिका वहां पर अपने सैन्य प्रेजेंस को और अधिक बढ़ा रहा है। फ्रांस ने खुलकर ऐलान कर दिया है, उस हिसाब से तैयारी हो रही है। कुछ दिनों में यूक्रेन के फाइटर पायलट के नाम पर F-16 की एंट्री हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है, वहीं रूस और यूक्रेन में रूस बनाम नाटो की जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो अगले कुछ दिनों में कभी भी शुरू हो सकती है। और रूस ने इसी के लिए तैयारी कर रखी है, फिर चाहे वो सरमत मिसाइल सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात हो या फिर उस तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने की बात हो, क्योंकि रूस को लगता है कि बहुत ही जल्द नाटो के साथ उसका आमना सामना होने ही वाला है। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ईरान के साथ नेटो का एंगेजमेंट बढ़ा तो रूस के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा।